हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ये दो क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन हमारे किस पे बेस्ड है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की निकालनी है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 sin² थीटा प्लस 7 cos² थीटा प्लस 5। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी की, यानी कि ये पूरा फंक्शन कहाँ से कहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि मेरे को इसकी बेसिकली एक रेंज निकालनी है। तो मैंने कहा था पहले भी, पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि जब भी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो हमें अगर वहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखाई देते, जैसे यहाँ पे sin² थीटा और cos² थीटा है, तो हमें इसको किसी भी तरह सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है। तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 4 sin² थीटा, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 cos² थीटा। ठीक है, तो मेरा बाकी कितना बचा, क्योंकि मेरे पास 7 cos² थीटा है, तो मेरा बाकी बचा 3 cos² थीटा, और पीछे क्या है 5। तो अब मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा मेरा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 4 इंटू 1 बन के आएगा, प्लस 3 cos² थीटा और लास्ट में 5। ठीक है, तो अब ये मेरा सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ गया, जिसमें सिर्फ cos थीटा प्रेजेंट है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मेरा बन जाएगा 3 cos² थीटा प्लस 9। अब मेरे को पता है cos मेरा कहाँ से कहाँ लाई करता है। ये बेसिक सी चीज़ है कि मेरा cos थीटा मेरा लाई करता है -1 से 1, यानी कि -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है और +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मेरा cos² थीटा कहाँ पे लाई करेगा, तो ये वाली चीज़ समझाने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन बना देता हूँ। तो मेरा क्या है, -1 से 1 क्या लाई कर रहा था, मेरा cos थीटा लाई कर रहा था। तो यहाँ पे जब स्क्वायर हो जाएगा नंबर्स का, तो ये जो जितने भी नेगेटिव नंबर है 0 और 1 के बीच में, वो सारे भी पॉजिटिव बन जाएंगे। तो मेरी रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगी, मेरी रेंज 0 से 1 लाई करेंगी। तो मेरे को क्या करना होगा, इन दोनों का स्क्वायर करना होगा। तो इन दोनों का स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है। तो cos² थीटा मेरा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 पे लाई करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई में है, तो मेरा 3 cos² थीटा मेरा कहाँ पे लाई करेगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अंदर 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 3 0 ही होता है, 3 इंटू 1 मेरा 3 बन के आ गया। अब यहाँ पे क्या है, +9 भी बोल रहा है, तो मेरे को क्या करना है, तो ये जो पूरा फंक्शन है 3 cos² थीटा प्लस 9, ये मेरा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, मैं इसमें क्या करूँगा, इन दोनों में प्लस कर दूंगा 9 को, तो ये मेरा बिलोंग कर जाएगा 9, 12। तो मेरा इस फंक्शन का आंसर ये है। चाहे ये वाला फंक्शन हमने पहले सॉल्व किया, उसको हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बनाया, और फिर हमने उसकी रेंज निकाली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके। आइए चले, लगता है मेरे को आपको इस क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में cos थीटा और sin थीटा दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मुझे पता है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ 2 sin थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा इक्वल्स sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये मेरा यहाँ पे दोनों cos थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, तो वो मेरे को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये बन के आ जाएगा sin 2 थीटा। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, आइए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ sin थीटा और cos थीटा। अब मैं क्या करूँ, मैं इसकी होल पावर क्या कर लूँ, होल पावर कर लेता हूँ 140, क्योंकि यहाँ पे 140 दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर कितनी है 140। अब क्या है कि मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर। तो अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे को इसको 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं। इसीलिए तो यहाँ से ये पूरा जो बन के आ जाएगा वो sin 2 थीटा बन के आ जाएगा, और ये 1/2 को मैं बाहर लेके जाऊँगा, तो 1/2 की पावर 140 यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो 1/2 की पावर 140 इंटू में sin 2 थीटा की पावर 140 बन के आ जाएगी। अब इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, मेरे को पता है कि sin थीटा मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, मेरा -1 से 1 बिलोंग करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इवन पावर है, क्या पावर है, इवन पावर है,
तो यानी कि जितने भी नंबर नेगेटिव वाले होंगे -1 से 0 तक, वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो मेरा साइन 140 थीटा भी मेरा कहाँ पे लाई करेगा, 0 से 1 पे लाई करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या पावर है, इवन पावर है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया बात। अब यहाँ पे इनटू में 1/2 की पावर 140 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे भी अंदर सेम मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा रेंज निकल के आ जाएगी 140 थीटा साइन 2 थीटा की पावर 140 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, 0 से करूँगा तो 0 ही रहेगा, और 1/2 की पावर 140 से करूँगा तो मेरा आंसर कुछ ये बन के आ जाएगा, जिसमें मेरी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर 140। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।